हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और मैं बिल्कुल मस्त हूँ। मैं हूँ नेहा संदीप तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, सबको ही पता है कि मेरे घर का वास्तु पूजन निश्चित हो गया है। तो कल रात को जैसे कार्ड्स आए हैं तो आज सुबह मैं नहा धो करके फ्रेश हो गई और उसके बाद अपने घर के काम वाम निपटा के मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कार्ड्स पे नाम लिख लेती हूँ भगवान जी के। तो प्रथम निमंत्रण तो अपने इसमें जाता है गणेश जी को, दूसरा तो मेरे पूजनीय महादेव जी को, और तीसरा मैं माता रानी है, हनुमान जी है, साईं बाबा है, यानी जितने भी अपने देवी देवता हैं उनको सबको अपन बुलाते ही है। और ये हिंदू रीति रिवाज में तो सभी करते हैं कि प्रथम यानी भगवान को निमंत्रण कार्ड्स बांटने के पहले सबसे पहले भगवान को ही कार्ड दिए जाते हैं। और बहुत बरसों की तपस्या के बाद ये दिन मेरे इसमें आया है, तो देखते हैं आगे कैसा होता है। बस यानी भगवान से यही एक विनती है मेरी कि जो भी काम मैं शुरू कर रही हूँ और ये जो कार्यक्रम है उस पे आकर के अपना आशीष देंगे। तो मैंने देखा जैसे कल कार्ड्स आए उसके बाद सवेरे ये देखिए इसमें कुमकुम वगैरह के निशान दिख रहे हैं। मैंने इसको घर के पहले भगवान को चढ़ाया और वो मैंने क्लिप नहीं ली और पूरे कार्ड्स की पूजा करी। और उसको यानी शादी का रहता है तो हल्दी की छींटे वगैरह देते हैं, लेकिन ये शादी का नहीं है, ये गृह प्रवेश का है। इसलिए फिर मैंने कुमकुम वगैरह चावल का अक्षत के छींटे लगाए थोड़े थोड़े और भगवान के समक्ष पूरे कार्ड को घर के भगवान के पास आगे पहले रखा। और उसके बाद में फिर मैं इनके इसमें सब भगवान का नाम लिख रही हूँ। और ये उज्जैन महाकाल का कार्ड मैं बना रही हूँ। अब ये तो नहीं बोलती हूँ मैं कि मेरा जाना कब होगा, कैसे होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं इसे पोस्ट करूँगी, और हो गया तो वो तो महाकाल की कृपा है, क्योंकि मैं जितने बार कोशिश की हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी आप सभी से, कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया है कि मैं जा पाऊँ। और यहाँ मैं अपना इंट्रो दे रही थी, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया है, क्योंकि और बहुत ब्लरनेस आ रहा था। फिर मैंने कैमरा क्लीन किया और मैं जा रही थी, यानी सब नाम वगैरह लिख लिए भगवान के, और मैं जा रही थी मंदिर कार्ड्स देने के लिए। तो आज मैं बहुत यानी मुझे मार्केट भी करना है और कार्ड्स वगैरह भी चढ़ाने जाना है। तो यानी और 2-3 दिन से कंटिन्यू मार्केटिंग ये वो चल रहा है ना, तो बहुत थक गई थी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं महल, नागपुर में महल है। महल में गणेश जी का मंदिर है और गणेश टेकड़ी भी है। जाने की इच्छा तो वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ पर पता चला है कि रोड का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम है और जाने में ही कम से कम 2-3 घंटा लग जा रहा है। और पता नहीं मंदिर के अंदर एंट्री है नहीं है, इसलिए मैं पहले यहाँ चली गई, क्योंकि प्रथम निमंत्रण गणेश जी को ही जाता है। सबसे पहला कोई भी शुभ काम का निमंत्रण सबसे पहला गणेश जी को जाता है, इसलिए सभी कार्ड्स पे हिंदू रीति रिवाज में गणेश जी का नाम सबसे पहले ही आता है। तो मैंने भी पहला कार्ड उन्हीं को चढ़ाया, यानी पहला घर के भगवान को और दूसरा ही कार्ड बोल दो, लेकिन घर पे भी गणेश जी होते हैं। घर में तो सभी भगवान होते हैं, गणेश जी के तो होते ही होते हैं। तो इसलिए तो मंदिर में पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करवाई, कार्ड वगैरह सब चढ़वाया। और यानी अच्छा लगा मुझे कि पंडित जी ने भी उस चीज़ को मान दिया, उस चीज़ को समझ करके अच्छे से सब कुछ करवाया। गणेश जी को मेरा निमंत्रण मिला है। इच्छा यही है कि गणेश जी अपने सह परिवार के साथ, रिद्धि सिद्धि सबके साथ में मेरे घर पर पधारे, यही कामना करती हूँ मैं। और इसीलिए आज ये वीडियो में मैं पूरा, यानी बहुत जगह में मैंने ऐसा बोला है, लेकिन आज मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मैं इसको वॉइस ओवर दे करके अपनी जो दिली तमन्ना है वो आप लोगों को बताऊं। और गणेश जी का आशीर्वाद वैसे मेरे साथ में तो है ही, और आप सबके साथ में भी सदैव बना रहे, यही एक कामना करती हूँ। पंडित जी ने फिर वही प्रसाद वगैरह मुझे वापस दिया, मैंने जो ली मैं उसका आशीर्वाद समझ करके ले लिया। और इस तरीके से यहाँ पर गणेश जी को यानी कार्ड देने के बाद फिर हम दूसरे मंदिर जाएंगे। और ये आ गई हूँ मैं महल के कल्याणेश्वर मंदिर में, जहाँ शिव जी का है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और मैंने काफ़ी पुराना है। मेरा तो मेरे 1-2 वीडियोस में भी है। और मेरा जब से क्या बोलेंगे जन्म हुआ है, मैं नागपुर की ही हूँ, तो मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैं इस मंदिर में, यानी ये मंदिर मैंने देखा हुआ है। तो मेरे लिए तो ये मंदिर प्राचीन ही हुआ। और
पहले थोड़ा अलग था, पूरा किला जैसा है ये था ये मंदिर। अभी इसको थोड़ा रिपेयर वगैरह करवा करके, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है ना, तो रिपेयर वगैरह करवा करके इसको इस स्थिति में लाए हैं। लेकिन बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा शिव जी का मंदिर। यहाँ पर मैंने शिव जी को जल चढ़ाए। और ये जो बेलपत्ती है ना, इसमें 4 बेल है, 4। तो मैंने एक वीडियो में देखा था कि बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिलती है तो उसको मौका नहीं छोड़ना चाहिए चढ़ाने का। शिव जी को बहुत प्रिय है 4 बेलपत्ती भी, जिसमें 4 पत्तियाँ होती है। तो मैं बस वही सोच रही थी कि इसको तोड़ूँ तो तोड़ूँ कैसे। देखिए इसमें चौथी एक और है, पर शायद वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। और महादेव का आशीर्वाद, मुझे ऐसा लगा कि शायद महादेव ने आशीर्वाद दे दिया है। अब महादेव तो ज़रूर ही आएंगे, वैसे सभी भगवान आएंगे मेरे घर पर। और आप सभी को भी मैं इसी के साथ में निमंत्रण देती हूँ कि अपने आशीष और अपने आशीर्वाद के साथ में आप सब भी पधारिए। बहुत समय बाद मेरे जीवन में ये दिन आया है कि मैं अपने घर में जा रही हूँ अब रहने के लिए, क्योंकि अभी तक के तो मेरा भी एक तरीके से वनवास ही चल रहा था। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बाहर बाहर बहुत ज़्यादा थी, घर बना नहीं था, अब घर बन गया है। तो बस उसी का एक कॉल आ गया था तो रुकना पड़ा। अब पता नहीं मैंने क्या बोला है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर शंकर पार्वती माता, गणेश जी, यानी सभी देवी देवता, शिव परिवार पूरा ही है यहाँ पर भी, इस मंदिर में भी। तो मैंने पूरे शिव परिवार को आमंत्रण दिया है, इसीलिए मैंने सभी कार्ड्स पे सह परिवार भी लिखा हुआ है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें करके भी। कि वैसे आजकल तो कार्ड्स का ज़माना नहीं है, सब लोग व्हाट्सएप पे इनविटेशन देते हैं, लेकिन एक हमारे भगवान से जुड़ने का तरीका यही है। ये हमारी परंपरा है कि हमको हर एक यानी चीज़ों को, अपनी परंपरा छोड़नी नहीं चाहिए। कि हमारे कोई भी शुभ काम हो रहा है तो वो सब उन्हीं की कृपा से होता है। प्रभु की इच्छा जब तक की नहीं होती है ना, तब तक के हमारा कुछ नहीं होता है। तो उनकी कृपा से हुआ है, तो उनको निमंत्रण देना। तो वो अगर मैं मंदिर में जाके बोलती तो वो भी एक ही बात थी, लेकिन कार्ड अगर दे रही हूँ तो वो एक चीज़ अलग होती है। और यहाँ पर 2 शिवलिंग है, ये देखिए, ये प्राचीन शिवलिंग है। इसमें पहले भस्म वगैरह भी चढ़ती थी, तो पूरे ये हो गए हैं छेद, यानी ऐसे गड्ढे गड्ढे टाइप। लेकिन ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, महल का ही वही शिव मंदिर है। और आप लोगों को आज मैं महल का ही एक और प्राचीन शिव मंदिर दिखाऊंगी, जिसको मुझे पंडित जी ने बताया था। कि एक पंडित जी थे, उनकी एज कम से कम 70 से 75 या 80 समझ लो, लेकिन उसके ऊपर ही थी। तो 80 के आसपास के ही थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो मंदिर उनके जन्म के समय से उन्होंने देखा हुआ है। तो सोचिए 80 साल के जब वो ही थे, और उसके बाद में वो मंदिर, ये कल्याणेश्वर मंदिर जहाँ मैं अभी थी, और ये है वो प्राचीन मंदिर। ये मंदिर, ये देखिए, ये पूरा ज़मीन के अंदर में है, यानी बाहर से हम लोग आए हैं और ये अंदर में जाना पड़ता है। और ये जो शिवलिंग है ना, ये सबसे प्राचीन है। यानी वो पंडित जी ने बताया था कि जब उनका जन्म हुआ था ना, उस तब से वो उस मंदिर को देख रहे थे, और तब उनके पिताजी लोग भी कहते थे कि ये बहुत प्राचीन है। तो सोचिए उसको कितने साल हो गए होंगे। तो उसके हिसाब से तो यानी बोल नहीं सकते, कि अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो ये मंदिर है ना, पहले रोड के लेवल में था उस समय, लेकिन अब रोड बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो आज रोड इतना बड़ा हो गया है कि मंदिर भूमि के अंदर चला गया है बहुत। लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे से दिमाग लगा करके इस मंदिर को यानी बाहर से एक साइड से ऊंचा किया, लेकिन शिव जी को जहाँ के वहीं रखे हुए हैं। तो 7-8 सीढ़ियाँ है यहाँ पर नीचे जाने के लिए। और ये पूरा इतना ऐसा लगता है ना स्वर्ण मंदिर है शिव जी का। लेकिन ये प्राचीन क्या नाम था इस मंदिर का, मेरे ख्याल से नहीं, कल्याणेश्वर मंदिर नहीं, दूसरा मंदिर जहाँ अपन गए थे, ये इनका नाम भी बहुत अच्छा था। मैं आपको बाहर की क्लिप मैंने शायद नहीं ली है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पर भी फिर मैंने कार्ड चढ़ा दिया, और उनसे भी विनती की है कि आप भी सहपरिवार पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। और इसके बाद फिर हम लोग यानी इधर पूरा मुझे पैदल पैदल ही मैंने घूमा है पूरा,
और घर से तो मैं कैप करके आई थी, लेकिन वो मैंने कैप्चर नहीं किया। और इधर मैं मंदिरों में, ये थोड़े थोड़े 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में थे ये मंदिर, तो हम लोग सोचे 1-1.5 किलोमीटर क्या, और हम लोग घूम घूम के मंदिर में कार्ड चढ़ा रहे थे। यहाँ से हम जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर में उनको कार्ड चढ़ाने, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल मैं जाऊंगी हनुमान मंदिर में, लेकिन वो यानी कल तक की मैं वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उतना ही लो जितना मैंने हो गया है, यानी लोग देखे भी उस हिसाब से। तो बस ऐसा ही कुछ था। तो पता नहीं आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, लेकिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। यहाँ मेरे दोनों बच्चे शिव जी पर जल चढ़ाते हुए, और हर मंदिरों में वो सब की ये है, लेकिन वो सब अगर मैं डालूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और इसीलिए मैंने वीडियो में आप लोगों को अपने दिल की बात बताने की वजह से मैं इस तरीके से की। फिर हम लोग निकल गए पैदल पैदल दूसरे मंदिर जाने के लिए। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस फिर हम लोग आ गए यहाँ महालक्ष्मी मंदिर, और यहाँ पर मैंने कार्ड वार्ड चढ़ाया, लेकिन वो क्लिप हम लोगों ने नहीं लिए। ये मंदिर पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अभी रोड बढ़ने के चक्कर में मंदिर को बहुत छोटा कर दिया है, बहुत टूट फूट हो गया है। लेकिन देवी माँ वहाँ की वहाँ ही है, देवी को कुछ भी नहीं किया है। और इसका अभी नया भवन निर्माण होएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और ये मंदिर भी पुराना है। और बस यहाँ पर पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में देवी को चढ़ा हुआ ये गजरा दिए थे, तो ये गजरा ही मैं बालों में जो लगाते हैं ना वो है। तो बस मैं ये गजरा बालों में लगा रही हूँ। पहले ये मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। यहाँ पर संतोषी माता का उद्यापन होता था। मैं भी आई थी एक बार यहाँ संतोषी माता का उद्यापन करने। 16 शुक्रवार किए थे मैंने तो, और बहुत बड़ा था, लेकिन अभी थोड़ा छोटा हो गया है। लेकिन भगवान तो वही है, घर बड़ा हो या छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर गजरे लगाए, मेरे को आशीर्वाद मिला। और आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा भी हो, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का नया नया अपडेट देती रहूँगी। गजरा गिरे ना करके मेरी लड़की उसको फिक्स करने के चक्कर में लगी हुई थी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। अगर भूल से रोड पर गिर गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो पूरा घर तक के अच्छे से आया है। और फिर उसके बाद मैंने उसको निकाल करके रख दिया है।